चलें. So dear students, today's topic is LCM and HCF. LCM and HCF को थोड़ा सा समझने के लिए we will just ask you questions, some questions. देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एलसीएम क्या होती है. एलसीएम आपकी होती है लीस्ट. देखें, मतलब इसका मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन. ठीक. लीस्ट कॉमन एंड मल्टीपल. ठीक हो गया. लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया. अच्छा, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये हो गया, तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ आप लोगों का है हाईएस्ट. देखिए क्या है भाई? हाईएस्ट. सी से मुराद कॉमन है. ठीक हो गया. सी से मुराद कॉमन हो गया, एंड देन उसके बाद एफ से मुराद है फैक्टर. ठीक हो गया. फैक्टर्स. एलसीएम से मुराद हो गया भाई हाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया. एचसीएफ से मुराद क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया. सुनना जरा. अब ये जो मल्टीपल है, क्योंकि एम एम से मुराद मल्टीपल, एफ से मुराद फैक्टर है ना. ये एचसीएफ में फैक्टर आ रहा है, एलसीएम में मल्टीपल आ रहा है. अब एलसीएम में मल्टीपल, एचसीएफ में फैक्टर. पहली बात तो ये है कि हम लोग को सबसे पहले ये फैक्टर और मल्टीपल पढ़ना चाहिए. फैक्टर मल्टीपल क्या होता है, ऐसा ना. अच्छा, सबसे पहले तो मैं मल्टीपल आप लोगों को पढ़ाऊं कि मल्टीपल क्या होता है. MULTIPLE मल्टीपल. हाँ, शाबाश. अब ये मल्टीपल क्या, कैसे मूव करना है, सुनना जरा इधर. बड़ा जबरदस्त कहानी है ये वाली. देखिए, थ्री के मल्टीपल कौन कौन से, यानी आप जो पहाड़ा पढ़ते हैं ना, यानी आप लोग जो टेबल पढ़ते हैं, यानी आप खोड़ो जो को पढ़ता हो, यानी 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. ये जो भी बन रहे हैं ना आप लोगों के, ये क्या है? मल्टीपल है सारे के सारे तीन के. तो फाइव के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा. ऐसे मूव होता जाएगा आगे. ये खत्म नहीं होते मल्टीपल, खत्म नहीं ना होते. ठीक हो गया. शाबाश. मल्टीपल खत्म नहीं होते. 25 एंड उसके बाद 30 भी आ गया. ठीक है ना. उसके बाद 35 आ गया, उसके बाद 40 आ गया, उसके बाद 45 आ गया. ये मूव होता जाएगा. ये मल्टीपल्स कहलाते हैं. अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो व्हाट 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 फैक्टर्स आर, यानी अगर मैं बात करूं ये फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर अगले नंबर को डिवाइड करे. यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूंगी भाई 40 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी लाइक 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 एक मिनट जरा. अगर मैं आप लोगों से कहूंगी भाई 40 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 40 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 40 को यानी कौन कौन डिवाइड कर सकता है. फैक्टर्स मीन कौन कौन डिवाइड कर सकता है. शाबाश. अब क्या 40 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, और उसके बाद 10 है. ठीक है ना. और उसके बाद 20 है, उसके बाद आपका खुद 40 है. अब उसके बाद अगर मैं एक बात और कहूं, अगर नाराज ना हो अगर आप लोग, तो अगर मैं फैक्टर कहूँ 30 के कौन कौन से हैं, तो 30 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है ना. और उसके बाद 15 है, और 30 खुद है. ठीक हो गया. ये फैक्टर्स कहलाते हैं. अब अगर मैं और एक बात कहूं, तो देखिए जरा, ऊपर क्या मल्टीपल है. अगर मल्टीपल की बात होगी तो यानी एलसीएम की बात आ रही है. किसकी बात होगी? अगर मल्टीपल की बात होगी तो एलसीएम की बात आ रही है, क्योंकि एलसीएम में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहा था, तो मल्टीपल हमेशा एलसीएम मल्टीपल की तरफ जाता है, एचसीएफ हमेशा फैक्टर की तरफ जाता है. तो पहले सबसे पहले मल्टीपल को देखिए. एलसीएम से मुराद क्या होता है, यानी एलसीएम अगर मैं ढूंढना चाहूँ, यानी एलसीएम ऑफ, देखो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5. एलसीएम ऑफ 3 एंड 5. 3 एंड 5 का एलसीएम है. अब एलसीएम से मुराद क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एक तो लीस्ट होना चाहिए सबसे छोटा, और क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए. तो देखिए 3 और 5 में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, चलें देखते हैं. एक तो 15 खड़ा है कॉमन मल्टीपल, ऐसा है ना. और उसके बाद 3 का आगे जा जाके 24 भी है, फिर 27 है, फिर 30 भी आगे. तो फिर 30 भी कॉमन होगा. फिर ऑब्वियसली आगे जब मूव करेगा तो 45 भी आगे, इसका 3 का है 45, तो 45 भी कॉमन होगा फिर. तो आपसे क्या कह रहा है? लीस्ट हो, सबसे छोटा हो मगर कॉमन हो. तो सबसे छोटा कौन सा है, मुझे बताओ जरा. शाबाश, जल्दी जल्दी. हेलो, इधर इधर. सबसे छोटा कौन सा कॉमन है जो कि मल्टीपल है? 3 का भी, 5 का भी. शाबाश. वी आर 17 ईयर, तो प्लीज आई नीड फुल कंसंट्रेशन. आप लोग जवाब दो, मैं लोग देख लूं कौन कौन हमारे साथ हैं. हमाद है, हुंसा, लक्ष्मी, महनाज. शाबाश महनाज. पायल, प्रेरणा, रहीम बख्श, साहिल, सपना एंड शहबाज. बस ये हैं. चलें ठीक है, ये हैं तो ये भी काफी हैं. भाई देखो, सबसे लीस्ट क्या है? 15 है हमारे पास, सारे सारे. शाबाश. प्लीज पार्टिसिपेट. थैंक यू. गुड हो गया माशाल्लाह. महनाज,
पार्टिसिपेट। अच्छा, अब ये एलसीएम क्या निकला, 3 और 5 निकला। चलो हम लोग एचसीएफ देखते हैं भला। एचसीएफ ऑफ, यानी एचसीएफ ऑफ, अगर मैं कहूँ कि भाई एचसीएफ ऑफ 30 और 40, अब इनकी एचसीएफ क्या होगी। अमन, अमन भी है, ओ सॉरी, हाँ यार अमन भी है, ओ यार ये अमन माशाल्लाह, वेलकम बैक यार, अभी आया तो गुड हो गया। अब एच सी एफ ऑफ 30 और 40 क्या होगा। एच सी एफ एंड 30 40 का क्या मतलब क्या है। हाईएस्ट, हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, मगर कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। सबसे कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 1 है, 2 है, और उसके बाद क्या क्या है भाई, 5 है देखो, उसके बाद फिर 10 है, उसके बाद कोई और नेक्स्ट कॉमन है कोई आगे, नहीं है कॉमन। देखिए सारे फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, मगर यू डू चूज कौन सा भाई, 10, यानी जो हाईएस्ट है, यानी जो हाईएस्ट है। शाबाश। सर आज की रिकॉर्डिंग मोकल जो सर एफबी ते मोकल जो प्लीज सर, पायल एफबी हिकिड़ी मोकली दो, हिकिड़ी तव्हांखे व्हाट्सएप मोकली दो, छो भला। ना ना सर, मां ई चवांव थी त एफ बी ते न मोकिलियो सर, असां एफ बी हलाईंदा ई न आहियूं। त पोइ मैसेज में छा लिखियो अथव, तव्हां चयो सर आज रिकॉर्डिंग एफबी मोकिलिजो सर, एफबी ते मोकिलिजो प्लीज सर। हे सभु प्लीज प्लीज चई करे मां सम्झमि हिकु मोकिली अथव, ॿी बि मां एफबी ते मोकिलियां। सॉरी सॉरी सर। तव्हां न मोकिलिजो थोरी चयो आहे। चलो मां वरी ओबियसली मां वरी हणी छॾां ॿई एफबी ते। सर हे ॿई सर मोकिले छॾियो सर, असां हलाईंदा ई न आहियूं एफ बी। ठीकु आहे, को मसलो कोन्हे, एफबी ते थोरो नो हाउ कयो, एफबी सां दुआ सलाम हुजे थोड़ी, ठीक हो गया। अब एच सी एफ क्या है, देखो एच सी एफ क्या है कि 30 और 40 की, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये निकली एच सी एफ 10। अब ये तो चलो ठीक है ना, ये तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को इधर उधर की बातें बताई और आप लोग घूम गए, मगर ऐसा नहीं होता। देयर इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम इसको सीखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब सुनना जरा, अगर मैं बात करूं कि जस्ट मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाऊंगा और आप लोगों को मैं उधर बताऊंगा, अभी थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक हो गया। माइक बंद हो, शाबाश हर्षा, संगीत, माइक बंद हो, शाबाश। अंडा खाइंदा, अंडो वाला, देखो अगर मैं 2 की टेबल लगाना चाहूँ इस पे, 2 for 24 पे, तो ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, याद रखिए। प्राइम, अब प्राइम क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, यानी एक मेथड है जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को अगर याद हो, 2 की टेबल 1 पे 2 टाइम, ये 2 12 हो गया, फिर 2 की टेबल कितना आएगा, 6 6 टाइम, फिर 2 की टेबल 3 टाइम आ गया, फिर 3 की टेबल 1 टाइम आ गया, ठीक हुई, शाबाश। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये क्या क्या होगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ना, यानी 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 पावर 3 करके इंटू 3 कर देना आप लोगों ने। उम्मीद आप लोगों को ये यहां तक का समझ आ गया होगा। हाँ, ये। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 48 का को मतलब फैक्टराइज करो, यू ऑल हैव टू ट्राई कि जो सबसे छोटी टेबल जाए, यू ऑल हैव टू ट्राई सबसे छोटी टेबल जाए, सबसे छोटी 2 की टेबल जा रही है 24 टाइम, फिर 2 की टेबल जा रही है 12 टाइम, एंड फिर 2 की टेबल जा रही है ना, फिर 6 टाइम, एंड फिर 2 की टेबल जा रही है 3 टाइम्स, एंड फिर 3 की टेबल जा रही है 1 टाइम। कितने आए भाई, 2 2 2 2, 4 2 है, यानी 2 पावर 4 लगा सकते हो, इंटू 3 लगा सकते हो, ठीक हो गया, शाबाश। अब एक और बात, अब देखिएगा जरा, अब 3 की टेबल आप लोगों ने लगानी है, देखिए लेट से मैं कहता हूं 302, बल्कि 303 कर देता हूँ। 303 पे आप लोग ये टेबल लगाएं, आप इसको प्राइम फैक्टराइज करें, सो व्हाट विल यू डू देन, 303 पे, शाबाश। यानी जो मैंने लिखा है ना वो इंडेक्स फॉर्म में, ये इंडेक्स फॉर्म कहलाती है, देखो ये जो मैंने लिखा है 2 पावर 4 इंटू 3, 2 पावर 3 इंटू 3, ये इंडेक्स फॉर्म कहलाती है, ठीक है ना, तो इंडेक्स फॉर्म में लिखें, 3 इंटू 3 को इंडेक्स फॉर्म में बताएं तो सही तरह मुझे, देखो तो सही के हालात क्या हैं आप लोगों के, अच्छे हालात हैं या लुटिया लेना हालात, हाँ, शाबाश, मूव 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 मूव,
101। शाबाश, गुड, वेल डन। ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक, गुड, माशाल्लाह, यू गाइस हैव माशाल्लाह इनफ बेसिक। इधर देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि थ्री की टेबल थ्री पे लगा के, ठीक है ना, कितने टाइम लगी भाई, वन टाइम। जब जीरो की बात आती है तो दे इग्नोर द जीरो, ठीक है, दे इग्नोर दिस वन। फिर वो क्या करते हैं कि जीरो नहीं देते, फिर थ्री की टेबल लगा के 11 कर देते हैं। जब इस नंबर पे नहीं जा रहा ना, आप इधर जीरो दो, फिर इस पे लगा दो थ्री, वन तो थ्री लग जाएगा, फिर 101 आ जाएगा। ऐसा है ना? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे, थ्री की टेबल आप लोग लगाओ 3 2 1 पे, इस पे जरा टेबल तो लगाओ, इस पे शाबाश, 3 2 1 पे। देखो, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस एंड मुझे जिसका कि अभी नाम लिया था, नाम क्या था उनका, क्या क्या सुमरो कौन है, क्योंकि यू आर अराउंड कमिंग मैनाज, आपने फिजिकल भी आना है ऑब्वियसली, तो बी एक्टिव एंड जो समझना है मुझसे पूछती जाओ। और कौन थे, साहिल, साहिल आर यू हियर? ओके, शाबाश, बी एक्टिव। 307 पायल ने कहा, प्रेरणा ने 107 का है, किसी ने कहा 107। ओके, 107, शाबाश, 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 बहुत अच्छे। सॉरी, 107, ओके, पायल ने कहा। आपने पहले भी 107 बताया था। बहुत अच्छे। सबसे पहले अमन ने कहा, भाई अमन के लिए तालियां बजाई जाना जरूरी है। इधर देखो जरा, थ्री की टेबल थ्री पे वन टाइम जाएगी, अब सुनना जरा। अब थ्री की टेबल टू पे नहीं जा रही, टू पे नहीं जा रही, सो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप 21 पे मूव कर दोगे, डायरेक्ट आप टेबल लगाओगे तो 117 हो जाएगा। जब टू पे नहीं जाएगी, अगले नंबर पे नहीं जा रही, तो आप अगले नंबर की जगह पे फिर भी जीरो दोगे, फिर आप 21 पे टेबल लगाओगे, तो 21 पे टेबल जाएगी 7 बार, तो 107 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत बड़ा ध्यान देना है इस ऐसी चीजों पे, वरना ऐसी चीजें अगर नाराज हो गई तो आप लोगों को मसला होगा, हमें कोई इश्यू नहीं होगा। अब एक और बात सुनना जो कि आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। कभी कभार एमसीक्यूज आते हैं कि इफ इट इज रिटन एज, देखिए जरा, बात सुनी, 48 है, 48 को किसके हमने कैसे लिखा, 2 पावर 4 इंटू 3, यानी 2 पावर 4 से मुराद क्या होता है, 16 इंटू 3, कितना होगा, 48 हो जाएगा ना। यानी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर उसको मल्टीप्लाई किया, हम लोगों का आ गया 48 आ गया, कोई मसला नहीं है, कोई कोई इधर इधर की बात नहीं है, लंबी चौड़ी बात भी नहीं थी, मैंने आप लोगों को बता दी जो कि आप लोगों को आ गई, शाबाश। सवाल कैसा आता है इफ, सुनना जरा, सवाल कैसा आता है, मैं लिखता हूं इधर, लिखूं इफ 48 इज रिटेन एज, देखनी जरा, रिटेन एज 2 पावर n इंटू 3, देन n इज इक्वल टू व्हाट, ये सवाल पूछा जाता है, बड़ा प्यारा सा सवाल होता है। गुड, देन n इज इक्वल टू व्हाट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ा जबरदस्त। अब आपने क्या किया, 48 के एक्चुअली आप लोगों ने फैक्टराइज किया, 48 का, 48 को जब फैक्टराइज किया, तो आपके दो, एक, दो, तीन, चार, दो चार निकल के आ गए, यानी एन इधर क्या आ गया, 4, और इंटू 3 आया, यानी एन की जगह पे क्या है, 4 आया। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट क्या करो, 2 पावर n इंटू 3 करके, 2 पावर n इंटू 3 करके बराबर कर दो किसके, 48 के, क्योंकि इसके जैसे लिखा जाएगा तो 48 ही होगा। तो 2 पावर n इज इक्वल टू 3, अगर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड होगा, 16 होगा। 2 पावर n 16 को हम लोग क्या 2 पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये टू टू कैंसिल, तो n किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। ये भी पैटर्न आप लोग यूज कर सकते हो, देयर इज नो वरीज अबाउट एनीथिंग, या तो आप लोग फैक्टराइज निकाल दो, आप लोगों को पता चल जाएगा, या तो आप लोग यही मेथड यूज करो, अगर इंशाल्लाह से आप लोगों को समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर आप लोगों को बात करूं, लेट्स से, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अनदर एग्जांपल। मैं कहूं कि इफ
like if 72 is written as, देखिए, written as 2 power n into 3 power m, then m and n are what? ये बताओ m और n क्या होगा? शाबाश शाबाश, मूव 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 मूव, कोई कहीं पे गलती ना करे। ये लेट आने वाले बंदे कौन है? 1 मिनट में देख तो लू जरा इनको। लेट नहीं आया करो, शाबाश। फरियाल, अपनी वीडियो ऑफ ऑफ करो, कैमरा ऑफ करो फरियाल, प्लीज। गुड हो गया। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई। N3M2, शाबाश, गुड हो गया। हर्षा एंड पायल, एनीबडी एल्स, जल्दी। 2 and 3, ओके। चलें देखते हैं। भी क्या करना था, 72 को सिंपल फैक्टराइज करना था। 2 की टेबल लगाई 36 आ गया, फिर 2 की टेबल लगाई 18 आ गया, फिर 2 की टेबल लगाई 9 आ गया, फिर 3 की टेबल लगाई 3 पे आ गई 3, ये 1 आ गया। देखो 2 पावर 3 आ गया, ये 3 पावर 2 आ गया। देखो m क्या होगा और n क्या होगा, देखो ये n था और ये क्या है, m था। समझ आ गई अब? शहबाज, यू हैव टू गेट इट इफ यू आर मोस्ट एक्टिव इन दिस क्लास, बिकॉज बहुत आसान सा तरीका था। 72 को फैक्टराइज करो, अब फिर 72 को फैक्टराइज किया तो कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, फिर क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने, 3 बार आया, तो 2 पावर 3 लिख दो, ये 3 पावर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब ऑब्वियसली 2 के ऊपर क्या था, 3, इधर 2 के ऊपर क्या था, n, यानी n किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यानी ये क्या हो गया आपका, n हो गया। अब 3 के ऊपर क्या था, m था, अब 3 के ऊपर इधर क्या है, 2 है, तो यानी 2 क्या हुआ, m हो गया आपका। तो m is 2 एंड n is 3। शाबाश, बहुत अच्छे, वेल डन। अब मैं थोड़ा रिवर्स प्रोसेस में आ रहा हूँ। अब इधर जा रहे हैं हम लोग, जहां पे हम लोगों ने मल्टीपल फैक्टर्स पढ़े थे, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा था। थ्रू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यू विल फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना सीखते हैं। यानी अगर आप लोग एलसीएम निकालना चाहो, किसकी एलसीएम निकाल रहे थे हम लोग, 3 and 5 की। टेबल लगाओ, सबसे पहले 3 की जा रही है 1 टाइम, और फिर 5 की जा रही है और 5 टाइम, ये गया और ये 1 आ गया। अब क्या करना है, जो आया है 3 इंटू 5 कर दो, क्या आ गया, 15 आ गया। तो 15 इज क्या वाट, 15 इज एक्चुअली योर एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। ये एलसीएम आपका आ गया। तो ऊपर हम लोगों ने 3 और 5 की एलसीएम क्या निकाली थी, 15 निकाली थी, तो एलसीएम भी 15 आ गई। अगर एक्सीफ की मैं बात करूं तो एक्सीफ का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे को एक्सीफ थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी 30 and 40 लगाओ एचसीएफ के लिए। देखो सबसे पहले छोटी टेबल, वो टेबल जो दोनों पे जा रही है, ये कोशिश करना। वो टेबल जो दोनों पे जा रही है, वो 2 जा रही है, यानी कितने टाइम, 15 टाइम, इस पे 20 टाइम जा रही है। अब दोनों पे कौन सी टेबल जा रही है, मुझे कोई बताएगा, विच टेबल? शाबाश। अब दोनों पे फाइव टेबल सर। कौन सी जा रही है, लेट मी नो, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। गुड हो गया। 3 की नहीं जा रही है सपना, 3 की कहाँ पे जा रही है, 2 की कहाँ पे जा रही है हर्षा? दोनों पे 5 की जा रही है।
दोनों पे, क्योंकि 3 की जा रही है 15 पे, 20 पे नहीं जा रही। हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं। एचसीएफ के लिए आप दोनों पे जो सेम जाए, तो 5 जा रही है दोनों पे, 5 की टेबल इस पे 3 टाइम्स, इस पे 5 की टेबल 4 टाइम। अब दोनों पे कोई टेबल है ही नहीं जो दोनों पे लगे, तो आप डायरेक्ट आप क्या करोगे, 2 × 5 कर दोगे, 10 ला दोगे। एंड 30 और 40 की जो एचसीएफ आएगी वो क्या है, 10 है। तो हमने 10 निकाला था, याद है आप लोगों को? शाबाश। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दूं आगे, लेट से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 55 एंड 75, इनकी एलसीएम भी निकालो, एचसीएफ भी निकालो थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम एंड एचसीएफ थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड, तो कैसे निकालोगे? शाबाश, जल्दी। शाबाश 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 शाबाश। मूव 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 मूव। जी भाई, जी भाई, जी भाई, शाबाश शाबाश। भाई 55 एंड 75 की एलसीएम भी निकालनी है, एचसीएफ भी निकालनी है। ठीक है, एचसीएफ तो 5 निकल के आ गई, गुड हो गया। पायल ने कह दिया, मान लेते हैं, चलो ठीक है। पायल, एलसीएम 5 कैसे होगा, मुझे ये समझ नहीं ना रहा। ठीक है, संगीत 5, एचसीएफ 5 ला रहे हैं, ठीक हो गया। सुनो जरा इधर देखो, प्लीज बी विद मी इफ यू वांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखना भाई, 55 एंड 75 की अगर एलसीएम लानी है, क्या भाई, मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ अभी। अगर एलसीएम लानी है तो बस किसी में भी कोई छोटी टेबल जाए, कोई मसला नहीं है। यानी अब छोटी, सबसे पहले तो 3 की टेबल जा रही है, यानी 55 पे नहीं जा रही, 55 लिख दो। इस पे 3 की टेबल जा रही है, यानी 25 टाइम जा रही है। अब 5 भी जा रही है, 5 भी दोनों पे जा रही है, तो दोनों पे लगा दो, यानी 11 टाइम जा रही है, इस पे 5 की टेबल 5 टाइम जा रही है। फिर ऑब्वियसली 5 टाइम जा रही है, क्योंकि 5 है छोटी टेबल। और फिर आपको क्या है, फिर आपकी 11 जा रही है। ये एलसीएम के लिए सारे का सारा छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, 3 × 5 × 5 × 5 × 11 करना है। ये मल्टीप्लाई करना है, आपका जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, तो इसी सेम ही मेथड से एचसीएफ के लिए क्या करोगे, एचसीएफ के लिए आप लोग वही करोगे जो मैंने किया था। हाँ, अच्छा, वही करोगे जो मैंने किया था। एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ जो किया था उस पे, ठीक है ना। भाई जो सेम टेबल जा रही है ना, वो लगाओ, यानी 5 की सेम दोनों पे जा रही है। पहले 3 की लगाई थी ना, नहीं, अब दोनों पे 5 की जा रही है। 11 टाइम, इस पे 5 की टेबल कितने टाइम जा रही है भाई, 15 टाइम। तो दोनों पे कोई भी आप दूसरी टेबल नहीं जा रही है, तो इसलिए आपकी एचसीएफ क्या होगी, 5 होगी, बात खत्म हो गई। आर यू गाइस गेटिंग? और वो मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब जो किया था, जो जो पहले किया था, इस पे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा फोकस कीजिएगा, बड़ी जबरदस्त कहानी है। एक बंदे की साइकिल ना गुम हो जाती है। जो मेरे फिजिकल वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज वो थोड़ा चुप रहे हैं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ न्यू स्टूडेंट को ज्यादातर, ठीक है ना। एक बंदे की साइकिल गुम हो जाती है, और वो मार्केट में बड़े ऐलानात करता है कि मुझे साइकिल वापस कर दो, जिस ने भी चोरी किया है मेरी साइकिल वापस कर दो, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे बाबा ने किया था। ठीक हो गया।
और बड़ा ऐलान करता है, इधर उधर जाता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, आखिर तक वो 2 4 अल्फाज पूरा दिन है, समझो 8 10 चक्कर लगाता है मार्केट में, ऐलान करवाता है मेरी साइकिल चोरी कर, मतलब कर गया है कोई, साइकिल वापस कर दो वरना वो चीज करूंगा जो मेरे बाबा ने किया। एट द एंड चोर ने बड़े परेशान होके मतलब फाइनली डिसीजन लिया, यार इस बंदे को मैं साइकिल वापस दे दूं, ऐसा ना हो पता नहीं क्या इसके बाबा ने किया था, मैं मेरे गले ही पड़ जाए, ऐसा ना हो मैं पकड़ा जाऊं और मेरे गले पड़ जाए, पता नहीं क्या मेरी फैमिली के साथ इधर उधर बड़े मसले हो जाए। तो फाइनली उस बंदे ने बड़ा तजस्सुस में आके साइकिल वापस कर दी बंदे को, इधर वो कह रहा है इधर इधर कि साइकिल, ये लो अपनी साइकिल, और ठीक है साइकिल आपको दे दी मैंने, मगर ये बता आपके बाबा ने क्या किया था। एंड ही यूज टू रिप्लाई कि भाई मेरे बाबा ने ना नई साइकिल ली थी, समझ आ रही है ना। सो नई साइकिल जो है ना, ये बड़ा उसको चोर को इतना खदशा लगा के भाई यार इतने टेंशन में मैं आ गया कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने जो किया है ना वही करना है आप लोगों को, पहले जो एक सीएफ के साथ किया है। मुझे खांसी हुई, 1 मिनट जरा। शाबाश। सो कैन वी मूव ऑन। अब कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट्स हैं, यानी आप लोगों को पता कैसे चले कि यानी आप लोगों को, अगर मैं कहूँ चलो डिविजिबिलिटी भी मैं नहीं इधर पे जाता, आप लोगों को थोड़ा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले जाऊं और कॉमन फॉर्म्स पे ले आऊं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो लुक एट द बोर्ड एंड देन वी आर मूविंग, ओके। शाबाश माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा, नाउ हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे और उनको कैलकुलेट भी करेंगे एंड उसके बाद वर्कआउट करेंगे, परसेंटेज पे इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। डन हो गया, शाबाश। उससे पहले आप लोग बड़े खड़ूस नजर आ रहे हैं, इतना मैंने आप लोगों को एक मजाक सुनाई है, उस पर हंस भी कोई नहीं रहा है। प्रेरणा पता है आपको साथ जो बैठी हैं, इसके तो कहका निकल गया था क्लास में, फिजिकल क्लास में होते हैं ना ये लोग। मुझे लग रहा है इतने तपे हुए लोग हैं आप लोग कि वैसे कितनी वीक है कि आप लोग घर बैठे। हाँ, शाबाश। और प्रेरणा के कहके पे मेरा कहका निकलने वाला था। शाबाश, है ना उनसा, आप थी ना उस टाइम जब प्रेरणा ने हंस, मतलब प्रेरणा की हंसी निकली थी। शाबाश। अब मैं आता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म पे एंड ऑर्डिनरी फॉर्म पे। यानी ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जस्ट लेटिंग यू नो। यानी मैं इधर टॉपिक लेकर हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑर्डिनरी फॉर्म। हाँ, मैनाज मुझे ये बताओ, आर यू एक्टिव नाउ या मोबाइल चला के साइड पे रख दिया है। No, sir, I'm active. अच्छा, यू आर एक्टिव, माशाल्लाह। चले ठीक है, सिग्नल आ गया मतलब, है ना। Yes, sir. गुड, 2 बार मैं नाम लिया ना तो इसलिए आपने जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मैंने ना सोचा कि पता नहीं मोबाइल साइड पे हो, आप किचन में हो माशाल्लाह से। मैं अच्छा, नाउ लुक, भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑर्डिनरी फॉर्म जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, और बस समझ आ जाते हैं अगर कोई समझना चाहे इनको। सुनिए जरा, लेट्स से मैं कहता हूं कि 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻+3, ये मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को, और इसी एग्जांपल को आप लोगों ने पकड़ना है। देखिए जरा, जब 2 × 10⁻³ हो, यानी ये इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि याद रखिए एक बात, 2 है ना, इधर इधर पॉइंट होता है आपका, मतलब अगर कोई नंबर हो सीधा सीधा, यानी 80 है, अब 80 का पॉइंट कहाँ पे होगा, इधर होगा। कुछ कैसे ऐसा 2.5 है, पॉइंट तो इधर दायर है ना इसका, मगर सीधे 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 सीधा सीधे साधे नंबर का क्या होगा, 5 2 3 है। अब इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, पॉइंट 3 के बाद इधर होगा। ये अंडरस्टूड बात है, ये समझ जाना, ठीक हो गया, शाबाश। तो इसको रिमूव करके मैंने आप लोगों को कहा कि ये 2 पॉइंट है, यानी 2 × 10⁻³ था, ये पॉइंट है। अब -3 यानी तीन, तीन क्रॉस करना है, एक ये हो गया, एक क्रॉस हो गया नेगेटिव की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब 2 क्रॉस और करने, एक जीरो, दूसरा दूसरा जीरो, ये इधर पॉइंट दे दो, यानी 0.002 हो जाएगा, यानी 0.002 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ये वाला।
अगर मैं कहूँ कि ये जो 2 × 10⁻³ था, +3, अब ये देखो 2 इधर पॉइंट है ना, अब क्या करो, इसको आगे मूव कर दो, यानी एक और जीरो, एक और जीरो, एक और जीरो, 3 जीरो आ जाएंगी, यानी पॉइंट के बाद 3 जीरो, पॉइंट है, अब पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, यानी पूरा पूरा क्या होगा ये 2000 हो गया, पॉइंट दो ना दो कोई मसला नहीं है, तो 2000 आपके पास अमाउंट आ गई, ये आपकी अमाउंट है। अब ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को कहूं मिसाल के तौर पे, देखिए जरा 2.356 है, इस ये कौन सा फॉर्म है भाई, ऑर्डिनरी फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ऑर्डिनरी फॉर्म, जो 10 पावर 10 में हो, जैसे कि ये 2 × 10⁻³ लिखा, 2 × 10⁻³ लिखा, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाते हैं। ऑर्डिनरी फॉर्म जो कि विदाउट 10 पावर में हो। ठीक हो गया, शाबाश। देखिए जरा, अब देखना, जैसे कि मैंने इसको इधर मूव किया था 10 को, ये 10 खत्म हो गया था, अब अगर इसको वापस ले आऊं तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ना, यानी 2 × 10⁻³ किसके बराबर था, 0.002 के बराबर हो गया। ठीक है, अब फिर से अगर इसको मैं वापस लाऊं इधर, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में एक चीज देखनी है आप लोगों ने, कि अगर ये लेफ्ट की राइट की तरफ गया, यानी अगर मैंने इसको पॉइंट को राइट की तरफ लाया, तो ये 10 का पावर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा। अगर इसको मैंने लाइक 2 × 10⁻³ था, ये लेट लाइक लाइक ये हो गया, अगर इसको मैं फिर से इधर लाऊं, यानी लेफ्ट की तरफ लाऊं, तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। लेफ्ट की तरफ जाए तो प्लस, राइट की तरफ जाए तो नेगेटिव होगा। सुनना जरा, ऐसे ही अगर मैं इसको इसकी तरफ लाता हूं, यानी मैं जो अभी अभी इशारा दिया है आप लोगों को, ये वाला, अगर इस पॉइंट को मैं इस तरफ लाता हूं तो क्या होगा, 2 3, अब देखो पॉइंट खत्म हो गया, 5 6 × 10 पावर क्या बनेगा, -3 या +3? जी, -3 बनेगा ना, क्योंकि लेफ्ट की तरफ नहीं गया, ये राइट की तरफ आया तो नेगेटिव जाएगा, -3 होगा। अब मिसाल के तौर पे ऐसे करूं मैं, लाइक 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 ऐसे 2 है, इसको अगर मैं इस तरफ लाऊं, लेफ्ट की तरफ लाऊं, देखो ये लेफ्ट है, सिंबल क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी सॉरी पॉजिटिव आएगी, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव, राइट की तरफ नेगेटिव। 2.32 करके × 10 पावर +1 आएगा बस। अब सुनना जरा, माइक माइक ऑफ, कौन है ये, माइक ऑफ कर दो, शाबाश। अच्छा, 5369.2, अगर इसको मैं इस इधर शिफ्ट करना चाहूं तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। 2.369 हो गया, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करना चाहूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ जरा, मूव 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 मूव। शाबाश, नहीं करके बताओ जरा, करके, माइनस माइनस नहीं करो, करके बताओ, शाबाश। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल लिखता हूं मैं, यानी 8 2 3 0 0, अगर यहां से पॉइंट मैं इधर शिफ्ट करता हूं, यानी देखो इधर शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा, 0.00046, अगर मैं इधर से शिफ्ट करता हूं 4 और 6 के दरमियान, तो क्या होगा, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, 1 मिनट जस्ट रहता है, जस्ट 1 मिनट रहता है। मूव 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 मूव। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो 5.3692 × 10 पावर क्या होगा, लेफ्ट की तरफ आया है तो ये राइट जाएगा, यानी +3 होगा। और इसका अगर मैं आंसर कहूं तो ये देखो राइट की तरफ आया है तो 2369 × 10 पावर